बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आपके साथ चीज़ी क्रिस्पी चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे ज़्यादा मज़े के कटलेट्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। इसको आप 1 से 1.5 माह तक के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, कोई बच्चा भी इसे इजीली बना सकता है। चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बॉईल करके आलूओं को मैंने मैश कर लिया था। अब इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को सिंपल लहसुन, काली मिर्चें और नमक डालकर बॉईल किया था। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून काली मिर्चें पिसी हुई ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर फ्लेवर के लिए हम तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब स्पाइसेस को चिकन और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन कटलेट्स को वैसे तो मैं फ्रीज करने के लिए बनाती हूँ, लेकिन यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। चलें जी, आलू चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब आपने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा आलू चिकन का मिक्सचर लेना है। जितना आपने कटलेट बनाना है उस हिसाब से उसके अंदर आपने चीज़ ऐड कर देनी है। उसके बाद मिक्सचर को उठाते हुए साइडों से आपने इस तरीके से चीज़ के ऊपर लेकर आना है और इसको कवर करते हुए कटलेट की शेप दे देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर एक खूबसूरत सा हमारा जो कटलेट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, और ये सारी चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो आप भी जल्दी से इसको बनाएं और फ्रीज़ कर लें ताकि रमज़ान में आप टेंशन फ्री होकर इनको खा सकें। चलें जी, यहाँ पर सारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर कोटिंग करेंगे। कोटिंग बड़ी स्पेशल वाली होगी। कोटिंग से एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे, बाहर से, अंदर से सॉफ्ट होंगे, और दूसरा इनके अंदर ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। सबसे पहले हम ड्राई मैदे के साथ इन्हें कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अंडे के अंदर इसे डिप कर लेंगे। अंडे के अंदर से निकाल कर हम इसे ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लेंगे। और इस स्टेज पर आकर आप लोग इनको फ्रीज कर सकते हैं 1 से 1.5 माह तक। इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाज़-औक़ात लोग पूछते हैं कि आलू डालने के बाद आप फ्रीज़ करें तो इसका टेस्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आलू डालने के बाद भी इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से कोटिंग करेंगे, उसके बाद आप इसे एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिपर में डालकर फ्रीज़ कर दीजिएगा। और जब आपने फ्राई करने हो आप इसे निकालिए और फ़ौरन गर्म तेल के अंदर डाल दीजिएगा। 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। चलें जी, अब मैं आपको थोड़े से कटलेट्स फ्राई करके दिखाती हूँ। बाकी तो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए। तेल को पहले मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एहतियात के साथ इसके अंदर कटलेट्स डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट पहले आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आपने इस तरीके से फोक और स्पून की हेल्प से इनको फ्लिप कर देना है और दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं और इतने लाइट होते हैं कि इनको खाते खाते आप थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। मेरे बच्चे तो इनके सैंडविच बनाकर बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। चलें जी, कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं। खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ चुका है। ऊपर से बेहद क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी हैं। देखने में मज़े के लग रहे हैं ना? तो फिर जल्दी से आप भी ट्राई कर लीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।